Hello everyone, this is Anil Khwaja. I'm a registered migration agent and co-founder Think Hack Consultants. आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो वेरी हॉट टॉपिक है in terms of the Australian immigration. That is, the department is now scrapping GT criteria and changing it to GST. That's called a genuine student test or a genuine student requirements. You also call it GSR as well. Now, lots of speculations, बहुत ज़्यादा इस पे जो है वो कमेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस पे फीडबैक्स भी आ रहे हैं क्लाइंट्स की तरफ से. डिपार्टमेंट होम अफेयर्स ने जो माइग्रेशन प्लान नवंबर दिसंबर में दिया था, इस बेस पे दे फाइनली अनाउंस के 23 मार्च 2024 से दे वुड बी स्टार्टिंग द जीएसटी. नाउ एग्जैक्टली जीएसटी क्या है, इसमें एग्जैक्टली क्या चेंजेस होगी, उस पर हम बात करेंगे. तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, जीटी क्राइटेरिया आपको पता है, इट्स अ मिनिस्टर डायरेक्शन 69 क्राइटेरिया, जहाँ पे आपने सम पॉइंट्स थे जिसको आपने जस्टिफाई करना होता था कि आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो स्टडी के लिए, एंड देन यू विल गो बैक टू योर कंट्री, and that is called the genuine temporary entrance. So word itself speaks. Now GST genuine student test उसी का एक न्यू वर्जन है where you need to prove कि आप जो स्टडी करने आ रहे हो वो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, इधर वो स्टडी का पाथवे होगा टुवर्ड्स पीआर और टीआर, और या तो नहीं होगा ना. अगर नहीं होगा तो आपने इसके अंदर उन्हें कंसेंट देना है कि यू विल गो बैक टू योर कंट्री. ना इसमें ये नहीं हो सकता कि यू कैन स्टे इन ऑस्ट्रेलिया और यहाँ रह के आप फर्दर पीआर पाथवे, तो आपसे वो ऑलरेडी कंसेंट ले लेंगे. एंड मोस्ट लाइकली इन किस्म के जो वीज़ाज़ होंगे जिस पे आपका परमानेंट पाथवे नहीं होगा, वहाँ नो फर्दर स्टे कंडीशन वो लगा देंगे. ना कैसे वो डिटरमाइन करेंगे कि वेदर आपका पीआर पाथवे है या नहीं है. ना उसमें वो दो चीज़ें कर रहे हैं. सबसे पहले वो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सेम जो जीटी के क्वेश्चंस थे उसको ले आ रहे हैं, और उसके अंदर अगर मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बताऊं तो उन्होंने 4-5 क्वेश्चंस को कवर करना है. तो जीटी स्टेटमेंट नहीं होगा, फॉर्म के अंदर ही जो 300 वर्ड्स वेयर वी नीड टू पुट द जीटी स्टेटमेंट, दे वुड बी रिप्लेसिंग दैट विद 4 to 5 क्वेश्चंस. नाउ व्हाट द क्वेश्चंस आर, सबसे पहला क्वेश्चन है डिटेल्स ऑफ देयर करंट सर्कमस्टेंसेस. ये स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है कि डिटेल्स ऑफ योर करंट सर्कमस्टेंसेस इंक्लूडिंग टाइज टू फैमिली, कम्युनिटी, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस. तो ये पहला सवाल होगा, इसका आपने कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब देना है. सेकेंड होगा कि यू हैव टू एक्सप्लेन फॉर द चॉइस ऑफ कोर्स एंड रीजनिंग फॉर चूजिंग ऑस्ट्रेलिया एज अ स्टडी डेस्टिनेशन. सो दैट वुड बी द सेकेंड पॉइंट. जो थर्ड पॉइंट्स हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोर्स प्रोवाइड्स टू द एप्लीकेंट. सो आपने फिर उनके कोर्स के बेनिफिट्स बताने. फोर्थ नंबर पे वो कह रहे हैं कि फॉर एप्लीकेंट्स विद स्टडी हिस्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया, डिटेल्स ऑफ देयर स्टडी हिस्ट्री. तो अगर कोई ऑनशोर एप्लीकेशन एक्सटेंशन डाल रहा है तो उसे थ्रू आउट जो भी उसने स्टडी किया उसका पूरा हिस्ट्री देना पड़ेगा कि क्यों उसने ये कोर्स जो है वो XYZ वॉट एवर कोर्स दे हैव डन इट वो फिनिश किए हैं. जो फिफ्थ है वो है फॉर एप्लीकेंट्स होल्डिंग वीज़ा अदर देन अ स्टूडेंट वीज़ा, द रीजंस फॉर अप्लाइंग फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा. ना फॉर इंस्टेंस अगर 408 वीज़ा पे है या 485 पे है या विजिटर वीज़ा पे है, सो आपको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने का रीज़न देना पड़ेगा. दैट वुड बी प्रीटी मच जो कि आप पहले भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और जीटी में डाल रहे थे. तो आई डोंट थिंक सो कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस टफ हैं, पर इसका आपने जवाब जो देना है वो ऑनेस्टी से देना है. लास्ट जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन then applicant wishes to provide. So that is what we need to submit in the GST जो genuine student test है. तो देखें तो ये मिनिस्टर डायरेक्शन 69 का ही extended version है, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट जो हम 4-5 पेज के पहले स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगा रहे थे, फिर जीटी उन्होंने उसको 300 वर्ड्स पे कन्फाइन कर दिया था, अब उसको फर्दर इन्होंने कन्फाइन कर दिया विद दीज क्वेश्चंस. ना इस पर क्वेश्चंस काफ़ी आता है कि क्या हमें स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा तो उसके बाद फर्दर परमानेंट पाथवे होंगे या नहीं होंगे. तो स्टूडेंट्स नीड्स टू अंडरस्टैंड, जो डिपार्टमेंट होम अफेयर्स है वो अब एक लिस्ट ऑफ कोर्सेज निकालेगा. दैट लिस्ट ऑफ कोर्सेज वुड हैव द परमानेंट पाथवे ऑप्शंस. तो अगर वो लिस्ट ऑफ कोर्सेज में आप नहीं हैं, देन यू कैन नॉट अप्लाई ईदर अ टीआर और अ परमानेंट पाथवे इन ऑस्ट्रेलिया. यू हैव टू गो बैक होम. ऑफशोर से आप परमानेंट पाथवे कर सकते हैं, पर ऑन शोर आप फर्दर नहीं स्टे कर पाएंगे. सो लिस्ट ऑफ कोर्सेज होंगे. जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इफ़ यू रिमेंबर एक कोर्स लिस्ट निकली थी जिसमें आप TR 485 एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वही सेम कोर्स लिस्ट दे विल पब्लिश, और वो एम्बेड होगी आपके TR 485 एप्लीकेशन के अंदर. यू हैव टू सेलेक्ट, अगर आप उस कोर्स में आएंगे तो आपका TR अप्लाई होगा, एंड देन साइमल्टेनियसली यू हैव टू वर्क आउट ऑन योर पॉइंट्स, प्रोफेशनल ईयर जो भी आप करें, एंड देन परमानेंट रेसिडेंसी अप्लाई करें. सो दिस इज़ हाउ दे डूइंग.
सेकेंडली जो इसमें बड़ा एक चेंज आने वाला है जो मुझे लगता है वो ये है कि चेंज ऑफ कोर्सेज नहीं होंगे. सो इफ़ यू हैव कम ऑन अ डिप्लोमा यू हैव टू अपग्रेड. पहला तो ये है. दूसरा ये है कि आप जिस कोर्स में आए अपने उसी कोर्स को फिनिश करना होगा. तो अगर कोई कुकरी में आया तो उसने कुकरी पैकेज जो लेके आया उसी को पूरा कंप्लीट करना हो. आईटी में आया तो आईटी को. सेम गोज इंजीनियरिंग एंड व्हाटएवर. सो आप स्वैप नहीं कर पाएंगे कोर्सेज़ को. और ये बहुत बड़ा अलार्म है उनके लिए जो कि ऑफशोर से ये सुन के आते हैं कि भाई एजेंट ने आपको भेज दिया कि आप वहाँ जाइएगा 6 महीने में चेंज कर लेगा. ये नहीं होगा. सो इसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है एंड मेक श्योर दैट यू नो कि विच कोर्स यू आर सेलेक्टिंग. मोस्ट लाइकली लिस्ट आ जाएगी तो आपके लिए ईजी रहेगा. और ये लिस्ट मुझे लगता है एवरी क्वार्टर चेंज भी होगी क्योंकि ऑब्वियसली लिमिटेड सेट ऑफ अगर कोर्सेज आप करवाते जाएंगे तो फिर आप पाइल अप करते जाएंगे सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स ऑफ लोगों को. तो ये कोर्स लिस्ट काफ़ी बड़ी होगी लेकिन ये एवरी क्वार्टर चेंज भी होगी. तो आई वुड सजेस्ट कि चूज़ योर कोर्स वाइसली. वेरएज जो गार्डियन वीज़ाज होंगे उन पे वही जीटी लगेगा जो पहले. नाउ यहाँ पे एक डेडलाइन है. अगर 23 मार्च 2024 से पहले आप अप्लाई करते हैं तो आप ओल्ड जीटी रूल्स पे आएंगे. तो एज सून एज यू अप्लाई योर वीज़ा बेस्ड ऑन द ओल्ड रूल्स यू फॉलो अंडर ओल्ड रूल्स. आप चेंज कर सकते हैं सारी चीज़ें. तो प्रोसेसिंग आपको पता होगा कि क्या प्रोसेस होना है. पर जीएसटी में यू आर नॉट श्योर कि हाउ दे गोना असेस इट. उन्होंने अभी बेसिक गाइडलाइंस दे दी हैं लेकिन वी आर नॉट श्योर जब तक कि हम इसको प्रॉपरली कोई एप्लीकेशन ना डालें. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बीइंग माइग्रेशन एजेंट फॉर लास्ट 10 years मैं ये कहूँगा कि देखें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं हैं पर चूज़ योर कोर्स वाइसली. मेरे लिहाज से आप अपग्रेड कर पाएंगे, डाउनग्रेड नहीं कर पाएंगे. रेलेवेंट कोर्स लें जो आपके करियर में भी बेनिफिट हो. वेरएज आपको पता है टीआर की भी चेंजेस सूनर लेटर आएंगी. तो टीआर में भी उन्होंने यही कहा था कि आपने उस कोर्स से रिलेटेड काम करना लाजमी है. अगर आप नहीं करेंगे तो इवेंचुअली ईदर दे वोंट बी गिविंग यू टीआर या परमानेंट पाथवे नहीं होगा. तो कहने का मकसद है अगर कमर्शियल कुकरी कर रहे हैं तो फिर आपने कमर्शियल कुकरी में ही जॉब ढूंढनी. अब ऊबर और बाकी सिक्योरिटी जॉब्स नहीं कर पाएंगे. तो ये आपकी लिमिटेशंस होंगी. वेरएज स्टूडेंट वीज़ा ऑफशोर से काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि अगर आपने एक कोर्स लिया है जो कि लिस्ट में नहीं है परमानेंट पाथवे के और आप कहते हैं कि मुझे ये पढ़ना है तो आपने अगर उसको डिक्लेयर कर दिया नो फर्दर स्टे है तो वो स्ट्रेट अवे आपको वीज़ा दे देंगे क्योंकि दे नो कि आप पढ़ने के बाद चले आएंगे कि ऑलरेडी हमने वीज़ा पे नो फर्दर स्टे कंडीशन लगाया हुआ है. सो टेक्निकली द ऑफशोर एप्लीकेशन वॉज इंक्रीज. सो ये मुझे लगता है कि ये सिनारियो बिल्ड होगा. If you have any questions, put in the comment box. I'm more than happy. My team is more than happy to answer you. But I hope कि आपको GST का थोड़ा बहुत पता चल गया होगा. 3-4 चीज़ें हैं जो डिपार्टमेंट कह रहा है कि क्लाइंट को पता होनी चाहिए वो मैं यहाँ पे आपके साथ एक बार रन थ्रू कर लेता हूँ. सबसे पहले कह रहे हैं कि स्टूडेंट जब डिक्लेयर करेंगे एप्लीकेशन में तो फॉलोइंग कंसेंट भी वो लेंगे. पहला कंसेंट ये है कि अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू बी अ जेन्युइन स्टूडेंट फॉर द पर्पज ऑफ स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया. दूसरा पॉइंट है कि हैव रेड, अंडरस्टैंड एंड कमिट टू कंप्लाई विद स्टूडेंट वीज़ा कंडीशंस एंड टू नोटिफाई डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑफ एनी चेंजेस टू देयर सर्कमस्टेंसेस. एंड थर्ड पॉइंट वो कह रहे हैं अंडरस्टैंड that while post-study pathways or permanent residency migration are available, only a limited number of graduates will be eligible and those who are unable to remain lawfully in Australia must depart Australia. So ये वही बात होगी कि जो limited course selection होगा for PR उसी में PR मिलेगा, वरना अनफॉर्चुनेटली आपको PR नहीं मिलेगा. सो आई होप कि आप इस वीडियो को सुनेंगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करेंगे एंड डू लाइक अस, शेयर अस. मैं ऐसी मोर वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा ताकि लिए ईजी रहे ऑस्ट्रेलियन वीज़ा जर्नी और आपके लिए राइट डिसीजन आप राइट टाइम पे ले सकें. होप इट हेल्प्स एंड विल सी यू सून.